हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आपको डोपामिन और आपके बिहेवियर की कनेक्शन, उसके रिलेशनशिप को समझने में बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आइए इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। कुछ रिसर्चर्स मिलके उन्होंने एक रिसर्च किया जहां पे कुछ मंकीज को लिए गए और उनको कुछ टास्क दिया गया। जैसे ही इनका टास्क खत्म होता था, उसके बाद उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता था। उनको कुछ ऐसा दिया जाता था जिससे उनको खुशी मिले। तो उनको पालक दिया जाता था, जी हाँ, स्पिनच दिया जाता था। तो वो उसे खाते थे और बहुत समय तक ये प्रोसेस किया गया, जहां पे टास्क दिया जाता, टास्क खत्म होता और टास्क खत्म होने के बाद उन्हें स्पिनच, पालक दिया जाता। एक दिन उनको टास्क खत्म होने के बाद जूस दिया गया, जो कि बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी था। जैसे ही मंकीज को जूस दिया गया, तो उनके ब्रेन में ये नोटिस किया गया कि जो डोपामिन का फ्लो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस करने लगे। राइट, तो फिर जब भी उनका टास्क खत्म होता, उनको जूस दिया जाता और इस प्रोसेस को भी लगातार किया गया। टास्क खत्म होता, जूस दिया जाता। कुछ समय के बाद ये नोटिस किया गया कि अब मंकीज के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रही और उनके ब्रेन में जो डोपामिन का फ्लो था वो अब उस तरह से नहीं रहा, बहुत ही नॉर्मल हो गया। जैसे कि कुछ नया हो ही नहीं रहा, उनके साथ कुछ खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो अब रिसर्चर्स ने क्या किया, एक और चेंजेस लाया। उन्होंने क्या किया कि अब जब मंकीज ने टास्क खत्म किए, तो उनको वापस से पालक दिया गया, जी हाँ, स्पिनच दिया गया। और जैसे ही उनको स्पिनच दिया गया, मंकीज को, वो भड़क गए, बहुत ही गुस्से में आ गए, चिल्लाने लगे, चीखने लगे और इतना तक कि उन्होंने जो रिसर्चर्स थे उन पे हमला करना शुरू कर दिया। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं इस पूरे रिसर्च को। अब मैं इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। अब एक पर्सन है, जब वो उदास होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो अपने दोस्त के पास जाता है, क्योंकि दोस्तों के पास जाके बातें करके उसे हल्कापन, रिलैक्स महसूस होता है। तो अब क्या हो रहा है, जो वो उदासी है, जो उसका सैडनेस है, जो बुरा है, मान लीजिए एक टास्क है, ठीक है, और दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाके बातें करने, सब क्या हो रहा है, उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये जो रिवॉर्ड है, ये एक पालक के जैसा है, एक स्पिनच के जैसा। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसी इंसान को मोबाइल दिया जाता है और उसमें रील्स उसे देखने को दिया जाता है। अब वो जैसे रील्स देखता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है, वाओ, डोपामिन का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये जो रील्स देखना है, ये उस जूस के जैसा है, मीठा, टेस्टी। राइट, अब जब भी वो परेशान होता है, दुखी होता है, मन उसको लगता है कि थोड़ा सा कुछ रिलैक्स करना चाहिए, वो फोन लेता है और बैठ के रील्स देखना शुरू करता है। पर कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद उसके अंदर से वो फीलिंग, जो एक्साइटमेंट है, अब वो रील्स देख के भी नहीं आ रहा है। राइट, अब क्या किया जाता है, कुछ समय के बाद वापस से मोबाइल उनके हाथ से ले लिया जाता है और जब वो उदास होता है, उसका मन अच्छा नहीं होता है, तो उसको वापस से दोस्तों के बीच में बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस समय जो उसका रिएक्शन होता है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये क्या है, मैं कैसे परेशान हूं, क्या दोस्तों से बात करूं। तो जो पहले जिससे खुशी मिल रही थी, अब उसके तरफ जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आपको समझना जरूरी है, ये जो डोपामिन है, ये हमारे हैप्पी केमिकल्स का एक केमिकल है। राइट, तो ऐसे हमारे 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन। तो इन चारों में से वो एक है। और डोपामिन क्या करता है, डोपामिन का मतलब है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत समय से कुछ पाना चाहते हैं, और जैसे वो चीज आपको मिल जाती है, तो जो खुशी का एहसास होता है ना, वो डोपामिन के कारण से होता है। कि जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं और आपको वो मिल जाता है, आप कहते हो यस आई गॉट इट, या मैंने इसको कर दिया, तो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपके डोपामिन से ही आती है। जैसे कि मान लीजिए कि एथलीट है और वो गोल्ड मेडल जीतना चाहता है ओलंपिक में, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। राइट,
ये टास्क है, वो मेहनत कर रहा है और एक समय में क्या होता है, वो गोल्ड मेडल जीतता है। और जैसे वो जीतता है तो उसको जो खुशी होता है, जो कहता है अपने आप से, यस आई डिड इट, मैंने कर दिया, मुझे मिल गया, ये सारा डोपामिन है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी ना किसी चीज की तलाश में रहते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और जैसे ही वो हमको मिलता है तो हमको खुशी मिलता है। पर एक चीज समझने की बात है दोस्तों यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि आपका जो ये ब्रेन है, जब इसमें से ये केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, तो जब एक ही चीज आपके साथ बार बार होती है, जिससे पहले आपको खुशी मिली थी, अब आपके साथ उससे आपको खुशी नहीं मिलती है। इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है कि हमारा माइंड हमेशा एक नए टारगेट, एक नए गोल की तलाश में होता है, और यदि आप उसको वो टारगेट, वो गोल नहीं देते हैं, तो आप अपने लाइफ में एक खालीपन महसूस करते हैं और आपके अंदर उदासी छाने लगती है, और फिर आपको लगता है यार सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, जो चीज करके पहले खुशी मिलती थी अब मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आपका माइंड, आपका ब्रेन अब कुछ नया चाहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप जिम जा रहे हो, ठीक है, और आप जिम जाते समय जब आप गए थे तो आप ओवरवेट थे, आप चाहते थे कि आपका वेट कम हो। अब क्या हो रहा है कि आपका वेट कम हो गया है, आप बहुत अच्छे स्लिम से दिखने लगे, तो फिर जो स्टार्टिंग में जब आपका वेट कम हो रहा था, जितनी खुशी आपको मिल रही थी, जब धीरे धीरे आपका ना वेट कम हो रहा था, आप बहुत अच्छा महसूस करते, अब नोटिस करें कि आप बहुत कॉमन हो गया, क्या ठीक है अब तो कम हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको एक नया टारगेट रखना पड़ेगा कि चीजों वेट कम हो गया, अब तो एप्स लाते हैं, या हम अपने बाइसेप को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा और उसमें कटिंग्स लाते हैं, जो भी चीजें हैं। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि जैसे एक टारगेट खत्म हुआ, आपको उसी के अंदर एक नया टारगेट देना है। पर ये याद रहे कि जब आप डोपामिन का फ्लो अपने ब्रेन में चाह रहे हैं, उसकी फीलिंग को जब चाह रहे हैं, उसको एक अच्छे बिहेवियर के साथ कनेक्ट कीजिए। यदि आप एक बुरे चीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि आप कुछ चीजें ढूंढ रहे मतलब आप खुशी ढूंढ रहे हैं, आप बहुत समय से एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, और आप कुछ ऐसा लेते हैं जिससे आपके शरीर में नुकसान होता है, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, या कुछ ऐसा खाना हो, और उसको खाते ही आपको क्या होता है कि आपको खुशी का एहसास हो रहा है, आपको डोपामिन का फ्लो मिल रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि अब वो क्या करेगा, वो उसके तरफ आपको और खींचता हुआ लेके जाएगा। ठीक है, मतलब उसी तरह की चीजों के साथ आपको जोड़ के रखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्मोक करके अब आपको खुशी मिली थी, उसके बाद आपको फिर वो ड्रिंकिंग की तरफ लेके जाएगा, फिर आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाएगा, और अलग अलग तरह के जो नशे हैं, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेना शुरू करते हैं वो एक टाइप का ड्रग्स लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का ड्रग्स लेते हैं, फिर तीसरे टाइप। तो जब आप एक पैटर्न को पकड़ लिए, एक गलत पैटर्न को आप पकड़ लिए, तो आपका जो ब्रेन है डोपामिन के तलाश में उसी पैटर्न को फॉलो करने में लगा रहता है। और यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी को बद से बदतर बनाते जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। तो वही अंडरस्टैंडिंग मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। तो जैसे मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया कि आप जिम में जा रहे हो, तो ये आपका एक अच्छा है कि आपने पहले ऐप से काम किया, अपने वेट आपने लूज किया, अपने आप 6 पैक्स लाए, 6 पैक्स लाए, 8 पैक्स लाए, जितना भी पैक्स आपका टारगेट बढ़ता जा रहा है, फिर आप बॉडी के दूसरे हिस्से पे काम कर रहे हैं, और फिर क्या करें कि आप जो ठीक है अब मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप टारगेट के ऊपर टारगेट, एक नया टारगेट सेट करें। तो ये मैंने आपको हेल्थ के हिसाब से कहा। उसी तरह से देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक टारगेट खत्म होते ही दूसरा टारगेट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो खुशी है वो उनको इसी से मिलेगी, और उनको ये भी पता है कि यहां पर पहुंचने के बाद फिर जो मैं पाना चाहता था, जो मैं अपने लाइफ में चाहता था, जिसके लिए मैं बहुत तड़प रहा था, अब उसकी खुशी मुझे एहसास नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं अपने लाइफ में, आपको बहुत सारी चीजें पहले चाहिए थी, अब आपके पास वो चीजें, पर अब वो चीजें वैसी रखी हुई है, उसकी खुशी का उतना एहसास नहीं है। आप एक कार खरीदना चाहते थे पहले, मुझे कार चाहिए, कार मिल गया, तो अब उससे एक अच्छा मॉडल का कार चाहिए। आपको घर चाहिए था, आपको 2 BHK का घर मिल चुका, अब आपको 3 BHK चाहिए, गार्डन के साथ चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो डोपामिन, और आप अपने बिहेवियर को समझ पाए, तो बेसिकली जो मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कि
डोपामिन क्या करता है, वो एक तलाश है जो आपके अंदर होती है, ठीक है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे बहुत समय से, करना चाह रहे हैं, जब आप उसको पाते हैं तो उसकी खुशी को वो आपको ला के देता है। ऐसे जो बाकी हमारे केमिकल्स है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, उनका अलग काम है, वो अलग तरह के खुशी के साथ आपको जोड़ते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ डोपामिन को शेयर करना चाहता हूं। और लोग आज इस डोपामिन के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करें, छोटे छोटे प्लेजर पाने के लिए, राइट, थोड़ी सी खुशी पाने के लिए अपने बिहेवियर को वो क्या कर रहे, किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे। तो आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप कोई टास्क में लगे हुए हैं तो आप अपने रिवॉर्ड को बहुत ही सोच समझ के फिक्स कीजिए। रिवॉर्ड वो होगा, एक ऐसा बिहेवियर आपको रिवॉर्ड देना चाहिए जिससे कि जब आप नेक्स्ट टारगेट रखो तो आपके लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। एक किताब आपने पढ़ा, जैसे किताब खत्म हुआ एक और किताब आपने दिया, और ऐसे करते आपने एक एजुकेशन खत्म किया, वो जैसे खत्म हुआ आप दूसरे एजुकेशन की तरफ, दूसरे एक सर्टिफिकेट की तरफ आगे बढ़े। नो, कीप ग्रोइंग, क्योंकि यही हमारी लाइफ का मकसद है। आई एम श्योर आप चीजों को समझ पाए हैं बेटर तरीके से, और शायद मैं आपको समझा पाया हूं। आने वाले समय में मैं ऐसी कुछ और चीजें जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं और जो हमारे बिहेवियर है उनके साथ जो कनेक्शन है उसके साथ मैं आपको उस चीजों को शेयर करूंगा। मैं नॉर्मली आपके साथ ये शेयर नहीं करता हूं कि आप इस वीडियो को किसी और को शेयर कीजिए, पर मैं इस वीडियो के लिए आपको कहना चाहूंगा कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग मिल पाए किस तरह से उनका बिहेवियर है एक डोपामिन के चक्कर में अपने लाइफ को खराब की तरफ लेके जा रहा है, राइट। और यही कारण है कि आज मोबाइल के साथ लोगों का इतना जुड़ाव है। यही कारण है कि आज लोगों को जंक फूड के साथ, लोगों के सब्सटेंस लेने के साथ इतना जुड़ाव है, क्योंकि वो बस इसी डोपामिन के फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं और उसी को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।